दोस्तों, किसी भी देश, राज्य या किसी भी सियासत को चलाने के लिए वहाँ की प्रजा बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की संभावना बगैर प्रजा के नामुमकिन है। वहीं जब प्रजा की बात आती है तो राजा की बात होना लाजमी है, क्योंकि बिना राजा की प्रजा जानवरों के समान नेतृत्व विहीन हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी राजा के सामने अपने राज्य को चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? दरअसल इस संसार के अधिकतर राजा यही सोचते हैं कि उनकी गद्दी किसी भी तरह से बची रहे और वे कई सालों तक राज करते रहें। लेकिन दोस्तों, किसी भी राजा को गद्दी बचाने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है प्रजा का साथ निभाना। यानी जब तक प्रजा अपने राजा के कामों से खुश नहीं रहेगी तब तक वो उस राजा को गद्दी पर नहीं बिठाएगी। तो आज हम आपको एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनाएंगे जिन्हें शक्ति संपन्न होने के बाद भी उनकी प्रजा उनसे खुश नहीं रहती थी। दोस्तों, ये कहानी राजा विनय सिंह की है, जो अपनी योग्यता के सामने किसी दूसरे की योग्यता की कद्र नहीं करते थे। उनके अहंकारी स्वभाव की वजह से लोग उनसे दुखी रहने लगे थे। इन बातों से राजा विनय सिंह परेशान हुए और उन्होंने अपने राजगुरु से कुछ सलाह मांगी। राजा ने इस बारे में बताते हुए गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, राज्य में कभी शांति कायम नहीं रहती है। दूसरे राज्यों में बाहर से हमले होते हैं, लेकिन हम पर हमला करने वाले हमारे ही राज्य के लोग हैं। ऐसे में मैं उन पर वार कैसे करूं? राजा की इन बातों को सुनकर राजगुरु बोले, पुत्र, तुम उन पर बिना देखे वार करो। राजगुरु की इन बातों को सुनकर विनय सिंह ने हैरानी जताई और कहा, मैं बिना देखे अनजान लोगों पर वार कैसे कर सकता हूँ, वो भी शस्त्रों के सहारे? इस पर राजगुरु बोले, तुम उन्हें ऐसे शस्त्रों से मारो जो लोहे या किसी सख्त धातु से नहीं, बल्कि अद्भुत हों और सीधा हृदय को भेदने वाले हों। गुरु की इन बातों को सुन राजा और बेचैन हो उठे। उन्होंने राजगुरु से कहा, गुरुजी, भला ऐसा कौन सा शस्त्र है जिससे बिना देखे किसी पर वार किया जा सकता है? राजगुरु बोले, मैं तुम्हें उन अद्भुत शस्त्रों के बारे में बताता हूँ। पहला शस्त्र है यथाशक्ति, अर्थात सारी प्रजा को जीविका उपलब्ध कराना। जब प्रजा को रोजगार मिल जाता है तो उनकी अधिकतर समस्याएं हल हो जाती हैं। दूसरा शस्त्र है मीठा बोलना और अपनी मधुर भाषा के अनुरूप ही काम करना। इसके अलावा तीसरा शस्त्र है योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना। हे राजन, ये तीनों शस्त्र सख्त धातु से तो नहीं बने हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। राजगुरु की इन बातों को सुनकर राजा विनय सिंह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। अंततः राजा विनय सिंह लोगों के बीच प्रिय बन गए और उन्हें दोबारा से गद्दी पर बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये उस राजा की कहानी है जिसने अपनी प्रजा की भावनाओं को समझते हुए अपने अंदर की कमी में सुधार किया और लोगों के बीच प्रिय बन गया। क्या सोचते हैं आप इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।